So there are two theories. One is about narcissism, कि नार्सिसिस्ट अब्यूज तो करते हैं पर क्यों करते हैं. तो मुझे नहीं पता यूनिवर्सल में क्या चल रही है थ्योरी, पढ़ा है मैंने, सर सैम आइकिंग का पढ़ा है. वर्ल्ड में नंबर 1 IQ है, इजरायली बॉर्न है, फिजिक्स का टीचर है और स्टिल यूट्यूब पे चैनल है अबाउट नार्सिज्म और मेंटली कंडीशन. बहुत अच्छा लिखता है, बहुत ही अच्छा लिखता है. पर दायरा वो है A से B में. वे कभी गॉड को पुट नहीं करेंगे अपने इक्वेशंस में और फिर वे कभी समझ नहीं पाएंगे. गॉड को भी नहीं करेंगे और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं करेंगे और जो सूडो साइंस जिसको कह के वर्ड डिस्कार्ड कर देता है वो सारी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे. वो जस्ट बुक्स, साइंस, ऑफिशियल थिंग उनको भी डिक्लाइन करते हैं. कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी कहते हैं कि ये कोई मेंटली डिसऑर्डर नहीं है, ये जस्ट कंडीशन है, इनको प्रॉब्लम मत समझना. कि जिनका इलाज कर सके. बहुत अच्छी लगती है मेरे को बात जब सर सैम आइकिंग कहते हैं कि नार्सिज्म का कोई इलाज नहीं है. आई लाइक दैट. वो सोचते हैं कि नार्सिसिस्ट को इलाज कर सकते हैं, उसे सुधार सकते हैं. गेट दैट फकिंग थिंग ऑफ योर हेड. नहीं कर सकते. एंड अब जब ये कर रहे हो तो फिर एक और चीज कि अब्यूज क्यों करता है नार्सिसिस्ट, मैं बताता हूँ. वो वाइब्रेशन जब उसकी होती है वो लोअर वाइब्रेशन में वाइब्रेट करता है. की पॉइंट है, लेट मी गेट टू बैक टू इट. तो फिर क्या की पॉइंट है? की पॉइंट है कि उसकी जो वाइब्रेशन है वो काफी लो है. मान लो 300 हर्ट्ज पे वाइब्रेट कर रहा है. 300 हर्ट्ज नीचे ग्राफ में और 432 पे कर रही है वर्ल्ड, या फिर 440 पे कर रहा है वर्ल्ड. तो फिर या तो उसको अपने आप को ऊपर करना है जो उसको आता नहीं है, कि कैसे खुश रहना है, क्योंकि वो जिस मेंटली कंडीशन और जिस बबल में वो जी रहा है एनवायरनमेंट के, उसमें सारी की सारी उसको नेगेटिव चीज ही पता है. सो समझना, उसकी तरफ से समझना. तो होता क्या है, उसके पास 2 ऑप्शन है. या तो वो कॉपी करे और अपने आप को अपलिफ्ट करे वर्ल्ड के वाइब्रेशन से जो उसको नहीं आता, या फिर वो अपना बबल बनाए जिसमें उस वाइब्रेशन के लोग रहते हैं. जस्ट लाइक स्कूल में सब परेशान है, A to Z. एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ स्कूल का. स्कूल है, उसमें सब परेशान है. क्यों परेशान है? कोई बच्चा वहाँ पढ़ने नहीं आना चाह रहा था. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई नहीं आ रहा वहाँ पढ़ने के लिए. इट्स अ प्रिजन में सब परेशान है. तो फिर वो बबल अच्छा है नार्सिसिस्ट के लिए, ग्रो करने के लिए, स्टेबल रहने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए. ये सभी लोअर वाइब्रेशन में है, क्योंकि सेल है उनके लिए, बच्चों के लिए. और टीचर्स के लिए वो सेल है क्योंकि फिर इनकम आएगी, फिर वे खाना खा पाएंगे. तो इट्स एन सेल फॉर देम ऑल्सो, जस्ट लाइक एनी अदर जॉब. सारी जॉब इट्स एन स्लेवरी. तो वहाँ सब स्लेव है. तो वो एनवायरनमेंट अच्छा है उसके लिए ग्रो करने के लिए. तो अब्यूजिव वहाँ हो नहीं रहा है, वहाँ गवर्नमेंट की कंडीशन है, वो अब्यूजिव बना रही है. तो बच्चे भी 432 हर्ट्ज की जगह अगली बार 400 हर्ट्ज की निकलेंगे. फिर और लोअर हो जाएगी और लोअर हो जाएगी और वर्ल्ड की वाइब्रेशन बिल्कुल साइकोपैथिक लेवल पे चली जाएगी. दैट सैम आइकिंग का कहना है, ये लास्ट वाला स्टेटमेंट, कि वर्ल्ड इज ग्रोइंग to be more sociopathic nowadays and the next step will be psychopathic. Unreasonably लोग क्राइम कर रहे हैं. पहले तो रीजन चाहिए होता था पैसों के लिए. अब 10 रुपए के लिए मर्डर करना ये कोई रीजनेबल थॉट है क्या? नहीं. पीपल से पूछो, लाख रुपए में मर्डर होते थे अब तक. 1-1.5 लाख रुपए चाहिए होते थे तब जाके कोई
सोचता था कि इतना बुरा काम किया जाए, बट नाउ डेज इज लाइक बीइंग अनरीजनेबल। पर हाँ, गुस्सा भी हो सकता है उसके बैकग्राउंड में, कुछ भी हो सकता है। डोंट गो विद 10 रुपीज़ वाला एग्जाम्पल में मत जाओ बिल्कुल ही। बात इज पीपल आर बीइंग अनरीजनेबल, वो बात तुम नहीं डिक्लाइन कर सकते कि माइंड फक्ड हो चुका है लोगों का, दे आर फकिंग अनरीजनेबल। दे कैन नॉट सी इवन सी कि बिग बॉस है, उसमें कितने कैमरा एंगल आते हैं कि जो डायरेक्ट प्रूफ देते हैं कि कोई भी एंगल ये शूट किया जा रहा है मैनुअली। एक मैनुअली टीम है जो शूट कर रही है, और ये जो प्ले स्टोर जो सीसीटीवी की तरह प्लेस है उनसे नहीं आ रहा। बस फकिंग फॉरगेट अबाउट इट कि पीपल बिग बॉस भी नहीं पहचान पा रहे कि रियल है कि नहीं, और बहुत सारी चीज़ें। तो अब्यूज क्यों करता है, लेट्स स्टे ऑन दैट पॉइंट। उसका कारण है जस्ट वाइब्रेशन में लो लाने का, ये मेरी थ्योरी है, क्योंकि उसको नहीं आता है ऊपर की वाइब्रेशन में लाने का। तो लोअर क्या होता है, तो एग्जांपल, एक अब्यूसिव बॉयफ्रेंड है, एक गर्लफ्रेंड है, अनदर थ्योरी आएगी यहाँ पे मेरी। तो अनदर थ्योरी क्या है कि जो अब्यूसिव रिलेशनशिप होते हैं वो नॉर्मल हेल्दी पीपल के साथ वो अब्यूज़ नहीं कर सकता। नार्सिसिस्ट यदि हेल्दी नॉर्मल ब्रेन के पास जाए, ही इज फकिंग फेल्ड, टोटली फकिंग फेल्ड। वर्क ही नहीं करेगी उसकी वो नार्सिज्म वाली स्किल है। वो जो हर्ट करना चाहेगा, और वो यदि नॉर्मल माइंड है तो उसको डिनाई करेगा, हर्ट नहीं होगा। मतलब बातों से पहले तो अब्यूजिवली करता है बातों से, और फिजिकली नहीं होते हैं मोस्ट ऑफ देम। तो वो उनको जैसे कि बेइज्जती करना, ऐसे कि जैसे जस्ट थिंक लाइक कि कोई सेलिब्रिटी है, कोई बिलियनर है, वो बड़ी पॉजिटिव वाइब्रेशन में है, तभी जाके वो मेंटेन कर पा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी पॉजिटिव वाइब्रेशन में है जो बिलियनर है, कुछ नेगेटिव में भी है। तो कि जस्ट उनके पास मनी कॉन्सेप्ट है और प्यार का कॉन्सेप्ट नहीं है, और दे होल्डिंग ग्रज ऑलरेडी, किसी दुश्मनी है, तो ये सब नेगेटिव थॉट होती है। ओके, तो रिपोर्टर जाके कोई क्वेश्चन पूछ रहा है बिलियनर से, तो वो ट्राई टू पुट हिम इनटू लोअर वाइब्रेशन। ऐसा जैसे टॉम हार्डी से पूछ लिया आपकी सेक्सुअलिटी क्या है, कि आप बताओ कि आप गे हो गे स्ट्रेट हो, तो उसने बड़ा अच्छा से लिया था। मतलब क्यों जानना है, ही इज़ लाइक नॉर्मल है, नॉर्मल से भी ऊपर है वो ब्रेन, वो बड़ा हेल्दी ब्रेन है। उसने पूछा क्यों जानना है मेरी सेक्सुअलिटी, या मूवी का प्रमोशन करने आया हूँ मैं यहाँ। तो मतलब ऐसा डायलॉग नहीं दिया था, पर जिसका वे ऑफ एक्सप्लेनिंग था, वाई, क्यों जानना क्यों है सेक्सुअलिटी, कि मैं गे हूँ, कि लड़के पसंद करता हूँ, कि लड़की पसंद करता हूँ। तो ये होता है लगभग जब नार्सिसिस्ट हेल्दी माइंड के पास जाता है। तो माय पॉइंट वाज, हेल्दी ब्रेन में 670 हर्ट्ज पे फिक्स है वो। मान लो टॉम हार्डी का ब्रेन 670 हर्ट्ज पे है, वो जस्ट सोच रहा है कि कैसे 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 अच्छी अच्छी मूवीज बनाऊँ 15-20 अपनी लाइफ टाइम में, और खुश रहूँ, और अपना हेल्दी डाइट लूँ, अपनी वेट बढ़िया रखूँ, एक्सरसाइज करूँ सुबह उठ के। वो 670 हर्ट्ज में फिक्स है, बड़ी अच्छी हर्ट्ज है। उसको नहीं पता पर वो कैसे वहाँ तक पहुँचा है, मे बी बस वो है पॉजिटिव वाइब में। ये सब पॉजिटिव है, एक्सरसाइज पॉजिटिव है, वर्क पॉजिटिव है, ड्रेसिंग अप नाइसली पॉजिटिव है, अच्छे रिलेशनशिप में रहना पॉजिटिव है, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना पॉजिटिव है, बढ़िया पिक क्लिक होती रहे, न्यूज़ में बना रहे, 1 करोड़ फैन रहे, ये सब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो उसकी जो चॉइस थी उसने पॉजिटिव सेलेक्ट करी, एंड ही इज दैट फकिंग प्लेस। ओके, मैं भूल गया बात क्या चल रही थी। हाँ, तो 670 में रही बात बच्चों के साथ। बच्चे बड़े अच्छा जल्दी शिकार होते हैं नार्सिसिस्ट के। जो छोटे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हैं, वो फकिंग कंडीशनल लव होता है कि मार्क्स लाएगा तो तुझे प्यार मिलेगा, नहीं मार्क्स लाएगा तो वी विल स्कॉल्ड यू, इवन बीट यू, और तेरी इज्जत नहीं होगी। फेल हो गया तो तेरी तरफ देखा भी नहीं जाएगा, यदि कोई सी एग्जाम में फेल हो गया। सो
सो तो मेरी दूसरी थ्योरी थी कि नार्सिसिस्ट को ही अब्यूज कर सकता है, बड़ा नार्सिसिस्ट छोटे नार्सिसिस्ट को खाएगा। जैसे कि साइकोपैथ होता है, साइकोपैथ को नॉर्मल पीपल से कुछ नहीं करना, उसको पसंद है सोशियोपैथ नार्सिसिस्ट, लोअर वाइब्रेशन के भी, लोअर वाइब्रेशन पीपल के, इनसे डील करनी है मुझे। 432 वाले हर्ट्स की तो कोई भी ले सकता है, उसे 100 हर्ट्स पे ले आए, मतलब टफ है पर ला सकता है। बट नार्सिसिस्ट को पसंद आते हैं 200 वाले, कि 100 से 432 वाले के साथ कोई मैच नहीं है, उसकी भी वाइब्रेशन ब्लॉक हो रही है, और 670 से तो वो बात भी नहीं कर पाएगा, स्केर्ड हो जाएगा। तो जो थ्योरी बताई थी कि नॉर्मल के साथ कर नहीं सकते नार्सिसिस्ट अब्यूज, उनको चाहिए उनकी वाइब्रेशन के आसपास। तो यहाँ बहुत अच्छी थ्योरी निकल के सामने आई है कि जो अब्यूज होता है और अब्यूज़र है, जो जिसके साथ अब्यूज हुआ है और जिसने अब्यूज किया, दे आर ऑन द सेम वाइब्रेशन। राइट इट डाउन, दैट्स माय थ्योरी। अब्यूज और अब्यूज़र दोनों डिजर्व कर रहे थे अब्यूज करना, अब्यूज कोई दोनों सेम वाइब्रेशन में, किसने किया किसके ऊपर हुआ उससे डजेंट मैटर, दोनों फील करके आए, उसी वाइब्रेशन पे रहे दोनों। दो ह्यूमन बॉडीज, दो बोले तो यूनिवर्सल बॉडीज, प्लानेटरी बॉडीज होती है, जैसे कि दो सोल आई विद बॉडी के साथ फिजिकल, वो उस वाइब्रेशन पे रही 432 हर्ट्स पे। यदि उन्होंने फाइट करी अभी की अभी, तो अभी 200 हर्ट्स पे रही, टाइम स्पेंड किया 8-9 सेकेंड और अलग हो गए, शेयर किया अलग। नार्सिसिस्ट विल फॉरगेट इट विद इन अ मिनट, वो झाड़ देगा उस चीज़ को और अपनी वाइब्रेशन में चला जाएगा। नार्सिसिस्ट की पर्सनल वाइब्रेशन 1200 हर्ट्स भी हो सकती है, थिंक अबाउट इट। 100 हर्ट्स बाहर के लिए, पर्सनल स्पेस में वो 1200 हर्ट्स पे वाइब्रेट कर रहा है, इवन ग्रेटर देन टॉम हार्डी और बाकी सेलिब्रिटीज जो तुम्हें लग रहा है अच्छा कर रही है। नार्सिसिस्ट के मन में जो उसकी पर्सनल वाइब्रेशन है वो उनसे भी ऊपर हो सकती है, ठीक है। पर जो नॉर्मल आदमी है, जो वीक है, नॉर्मल बोले तो वीक है, जिसका माइंड अभी प्रिपेयर नहीं है, बोले तो बच्चा, तो फिर वो ट्रॉमा बाउंड हो जाते हैं। वो ट्रॉमा हुआ है, अभी 100 हर्ट्स की चीज़ देखी, वो फाइट हुई है उनके बीच में, लड़ाई हुई या अब्यूज़ हुआ, तो वो 100 हर्ट्स पे था, उस पर बाइंड हो जाते हैं, ट्रॉमा बाइंड कहते हैं जिसको, कि वही चीज़ याद आती रहेगी, तो उसी हर्ट्स में जाते रहेंगे, उसको एक्सपीरियंस करते रहेंगे, तो उनकी वाइब्रेशन 432 से हट के 250 पे आ जाएगी, मतलब वाइब्रेट करेगी, कभी 100 पे, कभी नॉर्मल 432 पे, फिर 100 पे, फिर 432 पे, फिर 100 पे, ऐसे ऐसे करके 250 का एवरेज लेते हैं मीन बॉक्स करके, तो उसकी वाइब्रेशन कम हो गई। ओके, अब वो अट्रैक्ट करेगा सेम चीज़ है, जब वो 100 पे जाएगा तो उसके साथ वही होगी, समझे। तो लो ऑफ वाइब्रेशन से हम समझ सकते हैं कि क्यों अब्यूज होते हैं। और चाइल्ड की वाइब्रेशन होती है ऐसे, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, मतलब 0 इन्फिनाइट 0 इन्फिनाइट, ये होती है चाइल्ड की वाइब्रेशन। तो इसमें चाइल्ड आर फकिंग वनरेबल, दैट्स द थिंग। तो कोई भी यदि उनको मिलाए 670 हर्ट्स के लोगों से, टॉम हार्डी से यदि बच्चों को मिला रहे हैं, या फिर उनको क्रिकेट के मैदान में ले जाके उनसे हाथ मिला रहे हैं, तो दे विल बी बाउंड टू दैट वाइब्रेशन। और घर में यदि चल रहा है ड्रामा, फाइट, सुबह शाम 50 हर्ट्ज की चीज़ें चल रही है, वो उसकी टांग खींच रहा है, वो उससे गाली बक रहा है, वो उसकी खाना अच्छा नहीं बना रहा और वो गंदे तरीके से बात कर रहा है, तो फक्ड अप। 6 घंटे यदि 432 हर्ट्ज पे ले लिया, वापस से जाके या तो उसको 1200-1600 हर्ट्ज पे होना पड़ेगा बाकी के घंटे में। और यदि ओके ब्रेन है, यदि ब्रेन इज फकिंग स्मार्ट, और यदि उसमें है पोटेंशियल, मैं नहीं कह रहा स्मार्ट, जस्ट किसी पेड़ में होती है पोटेंशियल। अब गोभी के पेड़ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नीम का पेड़ बन जाए। तो यदि कोई है दिमाग तो 1200 हर्ट्ज पे कूद जाएगा, 1600 हर्ट्ज पे कूद जाएगा, जैसे ही ट्रॉमा से खत्म हुआ, जस्ट लाइक नार्सिसिस्ट। ओके, हो सकता है नार्सिसिस्ट बनना भी चॉइस हो,
चॉइस ना बस जस्ट कोपिंग मैकेनिज्म हो, वो कोपिंग मैकेनिज्म बोले तो जीने का इस तरीका। एक सेकंड होल्ड करना। इसलिए 2-3 थ्योरी और सामने आती है। तो जो कंटेंट यूजर है, जैसे सलमान खान की मूवी अनरीजनेबल है, तो जो पीपल है वो जो कंटेंट बन के सामने आए, चाहे उसमें सलमान खान हो, चाहे उसमें उसका डायरेक्टर हो, चाहे पूरी प्रोडक्शन टीम हो, या फिर कुछ भी हो, वे सभी जो आउटपुट आया है वो फिल्म में, वो प्योर नेगेटिव, प्योर लोअर वाइब्रेशन शेट है। 250 वाइब्रेशन की शेट है सलमान खान की मूवी। कंज्यूमर 250 हर्ट्स के बहुत है, फिर समझे, 250 हर्ट्स के कंज्यूमर बहुत है जो 250 पे वाइब्रेट कर रहे हैं। दैट्स वाई वो दैट मूवी विल गेट लॉट्स ऑफ मनी। ओके, इसलिए कंटेंट जो यूज क्रिएटर होते हैं यूट्यूब पे, वो फेक स्माइल करते हैं पोस्टर में, ऐसे 1 2 3 4 पोज होते हैं ना वो जो बना के कि बहुत अमेजिंग चीज़ देख ली हमने, तो और बहुत ही अमेजिंग है यदि वीडियो खोलोगे तो। इट्स लाइक फेक प्रॉमिस और फेक स्माइल कि बहुत ही अच्छी जगह घूमे हैं भाई, कोई वीडियो होगी, कोई ट्रिप होगी जहाँ में घूम के आए हैं, व्लॉग होगा कोई, तो ऐसा थंबनेल बनाएंगे कि भाई साहब पता नहीं क्या देख लिया आप, वो झूठ बोल रहे हैं, तो वो अट्रैक्ट करेंगे झूठों को जो उस वाइब्रेशन में है। लेट्स से 350 हर्ट्ज है झूठ बोलने की। एक तो सलमान खान की प्योर शीट हो गई वो 250 पे, एक झूठ बोलने है वो 250 की जगह 350 पुट करता है, तो उस वाइब्रेशन पे भी बहुत है। अब कोई बंदा है और बीइंग ट्रू टू देमसेल्फ, वो झूठ नहीं बोल रहा, तो उसके कंज्यूमर विल बी वेरी स्मॉल, जस्ट लाइक गैंग्स ऑफ वासेपुर। चप्पल भूल सकता है मूवी के बीच में, और मूवी में दिखाना जरूरी है। रियलिटी में कभी कभी जब बात कर रहे होते घर में कोई झाड़ू भी लगा रह सकती है। हर टाइम चिकना साफ सुथरा घर दिखने के चांस 0 होते हैं रियलिटी में। तो यदि कोई रियलिटी दिखा रहा है, वो कोई रियलिटी पसंद करता है, वो झूठ पे नहीं जाना चाहता, वो झूठ नहीं बोलना चाहता। कोई कंज्यूमर है, बहुत सारे कंज्यूमर है झूठ नहीं बोलना चाहते, तो उनके लिए मूवी कम है, उनके लिए डॉक्यूमेंट्री बची, उसमें झूठ कम है। BBC की तो फिर एटलीस्ट नेचर वाली में तो झूठ कम है। वे जब ट्राई टू एक्सप्लेन पॉलिटिक्स समझाने की कोशिश करते हैं, वो तो प्योर झूठ है। ठीक है, तो एक वर्ड और है गलेबल। नार्सिसिस्ट गलेबल होता है। तो जो नार्सिसिस्ट होता है वो सोचता है कि उसको पता होता है कि मैं नार्सिसिस्ट हूँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मुझे खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही लोगों की, खुश देखते ही मैं गुस्सा हो जाता हूँ और उनको दुख देने की ट्राई करता हूँ ताकि वो मेरी वाइब्रेशन में आ सके और फिर मैं फील कर सकूँ कि मेरे जैसे वाइब्रेशन में भी कोई है, अकेला फील ना करे। तो दैट्स द होल थ्योरी ऑफ नार्सिसिस्ट। अब्यूज क्यों करता है? उसकी वाइब्रेशन में लाने के लिए, लोग अपना पेन दिखाने के लिए, पेन शेयर करने के लिए अपना। इसलिए कभी कभी सैड मूवीज बनाई जाती है जिसकी एंडिंग सैड होती है। दुख देखना चाहता है दुनिया में वो, पर कोई दिक्कत नहीं, देखो उसका दुख, फील करो, आओ निकल के झाड़ दो, जैसे वो झाड़ के चला जाएगा तुम्हें। एडवाइस कोई नहीं देनी, ठीक है, कुछ अच्छा है, सब वाइब्रेशन का। यदि हो गए तुम उस पर तभी तो वो आएगा, क्या कहते हैं, तभी तुम्हारे साथ होगा। एक और डेटा है इसे सपोर्ट करने के लिए। तो एक डेटा आया था कि 50% जो मर्डर होते हैं वो ड्रिंक करने के बाद होते हैं। ओके, डेटा समझना, 50% मर्डर या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं था, वो प्योर मर्डर था, वो ड्रिंक करने के बाद होता है। तो ड्रिंक करने से पहले तुम थे 450 वाइब्रेशन पे, ड्रिंक ले आए तुमको 250 पे। ड्रिंक करने के बाद दांत दिखाता है, पर वो खुश रहता है, पर वो राक्षस वाली सी हंसी होती है काइंड ऑफ। खुश रहने भी 2 तरीके होते हैं, एक पॉजिटिव से और एक नेगेटिव से। तो वो वाली खुशी लिटरली इज नॉट रियल खुशी, मेरा कहना तो ये है।
जब तक तुम स्मॉल डोज में हो तब तक तो रियल है, वो जो डीप डाउन के बाद आती है वो दैट विल बी नेगेटिव पार्ट। तो मे बी अल्कोहल का ग्राफ ऐसा होगा, वाइब्रेशन पहले बढ़ाता है और फिर नीचे ले आता है जब ज़्यादा करो तो। तो हाँ, डेटा ये है कि 50% जिन्होंने मर्डर किया उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, पर समझ सकते हैं कि वो लोअर वाइब्रेशन में आ गए। तो इस डेटा में कुछ खास बात नहीं है। पर जो अगली लाइन है कि 50% जिनका मर्डर होता है उन्होंने भी ड्रिंक कर रखी थी, बस ये की पॉइंट है कि सेम वाइब्रेशन में आने की जरूरत है मर्डर को, मर्डरर को भी। जो डर गया समझो मर गया काइंड ऑफ थिंग। डर वेरी नेगेटिव वाइब्रेशन। सोबर आदमी है, उसकी तरफ कोई चाकू लेके आए, वो लाइक चूतिया आएगा, इसका थप्पड़ मारूंगा आते ही मेरे पास, और मार भी देगा वो। और यदि लोअर वाइब्रेशन में उसकी गांड फट जाएगी, पहले भागने लगेगा, कमर दिख गई, वैसे डिफेंसिव में आ गया वो अटैक की जगह, तो चांस है कि चुत गया हो। दैट्स इट। ऐड कर देंगे कुछ और बाद में। तो थ्योरी 2 थी इसमें। सेम वाइब्रेशन में आना जरूरी है, अब्यूज करने वाले का भी और अब्यूजर का भी। और नार्सिसिस्ट अब्यूज क्यों करता है? उसको सेम वाइब्रेशन में किसी को लाने के लिए। ये शाम हो गई, काम करके आया बंदा, यहाँ वहीं जो बच्चे खुश है, बच्चे दांत दिखा रहे हैं, बच्चे खुश है, बीवी खुश है, बच्चों को खाना वाना बना रही है, बढ़िया बढ़िया। यहाँ वहीं जो लोअर वाइब्रेशन आदमी है, बाहर बच्चे पीट के आया फालतू में सरकारी स्कूल में, या फिर आर्मी में जो होते हैं उनके साथ भी यही होता है। आर्मी में फालतू में परेशान करते, जब 50 राउंड काट, चाहे चल 60 राउंड काट, तेरी बात पसंद नहीं आई। और घर पे आके देखो तो मैं जो सब खुश। तो इस लाइक ये क्या चुतिया पाया मैं जो, मैं तो इस वाइब्रेशन का आदी ही नहीं हूँ पर अकेले में मेरे आसपास तो दुख होना चाहिए तब मैं नॉर्मल फील करता हूँ। मैं नॉर्मल नहीं फील कर रहा, सब 350 हर्ट्ज के हैं, मैं 200 हर्ट्ज का आदमी हूँ। ये भी कोई बात है? फ्रिक्शन होता है, यदि संतुलन ना हो मतलब नेचर में तो फ्रिक्शन आएगा ना। तो घिस घिस के तुम अपनी 350 से 250 पे लाओ, मैं 200 से 250 पे लाता हूँ, और फिर हम जाके एक में रहेंगे। तो बच्चे स्कूल से घर जाते हो चूत जैसा मुंह बना लेते हैं, बीवी बाहर खुश है, घर पर जाते चूत जैसा मुंह बना लेती है, पति परेशान है, ये मेरे से क्यों दुखी है? अरे तेरे से नहीं दुखी है, तू दुखी है। उस वाइब्रेशन को मैच करना पड़ता है। सेलिब्रिटी को गांव में ले आओ तुम शादी करा के, सेलिब्रिटी रह पाएगी क्या? उसे फ्रिक्शन ही फ्रिक्शन होगा। सुबह उठ के 1.5 घंटे वो यूरोपियन काइंड मेकअप करेगी तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो वो वाला मेकअप करना 10 रुपए की लिपस्टिक से लाल होठ करने पड़ेंगे ना, और सफ़ेद मुंह करना पड़ेगा पाउडर से एक ही टोन का, तो जाके तू मैच करेगी। नहीं से तू 3 शेड वाला तू मेकअप कर रही है और लिपस्टिक में भी तेरे पास 56 शेड है, तो फिर फ्रिक्शन क्रिएट होगा। इसलिए हो नहीं पाता, नेचर भी डिफाइन नहीं करते। या तो ये एटम चला जाएगा वहाँ से उस वाइब्रेशन से कि भाई साहब ये कहीं नहीं मेरी शैल, जब समझो कि बहुत सारी शैल है, हायर एनर्जी वाले बाहर रहेंगे, लोअर एनर्जी वाले नीचे, या तो इजेक्ट कर जाएगा, या फिर फ्रिक्शन हो के अपनी एनर्जी उनको दे के और उन अपनी कम करके और उनकी बढ़ा के जाके एक संतुलन में आएंगे। मे बी इन्फिनिटी पे ना जाके 7th रो में रुक जाए 3rd से। तो दैट इज द थ्योरी। सब वाइब्रेशन है, संतुलन करनी पड़ेगी। तुम जिनके साथ बैठ रहे हो उन्हें देखना पड़ेगा। तुम कब तक दूसरों की एनर्जी उठाओगे भाई? इजेक्ट हो, अपनी सिंगल वाइब्रेशन पे रहो, सिंगल घूमो, साथ में वेट लोड नहीं लेना। हेल्प ले सकते हो अपने से ऊपर वाले वाइब्रेशन की, और जब तुमको पता है तुमसे ऊपर वाले वाइब्रेशन पे कोई नहीं है तुम्हारे आसपास, तो बेटा अकेले हो जाओ। दैट इज माय एडवाइस। और hasta la vista।